यहाँ पर देख रहे हो QC1, दिस इज़ द लोअर वर्जन में, यानी कि ये फिक्स बैटरी के साथ में आ रहा है। और यहाँ पे ना कुछ डिस्टिंक्टिव चीज़ें हैं जो आपको अलग नज़र आएंगी, जो हमने पहले वर्जन जो किया है, दैट इज़ द प्रीमियम वर्जन, जो ऊपर आ रहा है, ऊपर प्लेस किया जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर वर्जन की जो है वो आप देखोगे कि डिलीवरी फरवरी से स्टार्ट है। अभी जो है वो अभी प्राइसेस वगैरह मेरे ख्याल में अभी तक नहीं आई हैं, तो अभी जिस वजह से आप देखोगे डिलीवरीज भी थोड़ा डिले की गई हैं। जबकि अगर आप QC से ऊपर वाला वर्जन खरीदते हो वो जनवरी से जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है, दीज आर लिमिटेड टू 3 सिटीज़ ओनली, मुंबई, दिल्ली एंड बैंगलोर। उसके अलावा किसी और सिटी में आप फिलहाल जो है उसको नहीं ऑप्ट कर पाओगे। अब चलो जल्दी से वॉक राउंड कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, दीज आर द LEDs हेडलैम्प यूनिट, लो बीम एंड हाई बीम पे जो है वो ये आप देखोगे। बाकी तो पियानो फिनिशिंग आप इधर से ऑफर होते हुए देख रहे हो। होंडा की बैजिंग आप यहीं पे देखेंगे, और ये डुअल टोन ट्रीटमेंट ऑफर कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्लीक सा लुक है काफ़ी। और इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि यहाँ से दोनों तरफ जो है वो एजेस इसको और शार्प लुक जो है वो दे रहे हैं। QC की बैजिंग इधर है, जो कि नंबर प्लेट ऑब्वियसली है। यहाँ पर जो DRL आ रही थी वो मिस आउट हो गई है। जो DRL इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, वो इस वर्जन में जो है वो नहीं आएगी। और आप अगर इसके नीचे देखेंगे तो देर आर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, यहाँ पर नॉर्मल सस्पेंशन ही है। आपके पास में एलॉय का डिज़ाइन सेम ही है, विच इज़ ऑल्सो ऑफर्ड इन द एक्टिवा ई, बट यहाँ पे जो है वो आपके पास में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। देयर इज़ नो डिस्क ब्रेक हेयर, तो इस वाले वर्जन में आपको डिस्क ब्रेक नहीं ही मिलेगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपके पास में ऊपर तो पेंट अच्छा है, लेकिन नीचे जो वो हार्डर एंड भी रखा गया है ताकि स्क्रैच रेजिस्टेंट ये ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जा सके। तो इस वाले पार्ट में जो है ज़्यादा लगती है गाड़ी, इसलिए जो है वो यहाँ पर इसको थोड़ा हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। इस तरह भी डुअल टोन ट्रीटमेंट है, पियानो फिनिशिंग है। QC1 की जो है वो बैजिंग आप यहीं पर देखेंगे। एंड दीज आर द रियर व्यू मिरर, जहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें भी डुअल टोन फिनिश जो है वो दी गई है। ये कलर काफ़ी अलग लग रहा है, बट ये ऐसा है नहीं, स्काई ब्लू कलर है जो हमने पहले एक वॉक राउंड किया था वो यहीं पर। यहाँ पे जो है वो आपके पास में पार्किंग ब्रेक भी ऑफर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये रियर के जो है वो ब्रेक्स हैं। अब QC की जो मैट है, ये देखो मैट पे जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव आप देखेंगे पैटर्न दिए गए हैं, जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, और अलग से बता रहे हैं कि हाँ ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है। तो QC1 की बैजिंग ये है। आई फील ये एसेसरी का पार्ट होना चाहिए। और यहाँ से आप QC को जो है वो चार्ज भी कर सकते हो। तो देयर इज़ अ वे, वो वे मुझे नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से जो है वो ये अनहुक होगा एक्चुअली। सो एनीवे, यहाँ से अगर आप सीट्स देखेंगे तो ये सीट भी जो है वो डुअल टोन ट्रीटमेंट में है। ब्लू एंड ब्लैक की जो है बैजिंग है। QC1 की जो है वो बैजिंग आप देखोगे, ब्लू एंड ब्लैक का एक्चुअली इंसर्ट है, ब्लू के इंसर्ट ज़्यादा हैं। थ्रेड्स भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से होते हुए चारों तरफ इसके थ्रेड्स भी एक अलग एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं इस पूरी सीट्स पे। यहाँ पर देखेंगे तो ग्रूव्स काफ़ी सारे हैं। इधर से जो है वो ये वाला आप फिनिश देखेंगे काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर जो है वो कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन ही ऑफर किए गए हैं। स्कूटर में जनरली एक ही होते हैं, बट यहाँ पर इस साइड भी है, दूसरे साइड भी है। ये आपके पास में फुट पैक इधर, और अगेन अगर आप इसके साइड स्टैंड देखेंगे, एंड जो मैंने आपको इससे प्रीमियम वर्जन दिखाया था उसके साइड स्टैंड में भी काफ़ी अंदर है। ये रेगुलर कन्वेंशनल स्टाइल है, यहाँ पर भी कन्वेंशनल स्टाइल ही डबल देखने को नज़र आएंगे। एंड ये जो फुट पैक आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी आपको रेगुलर रबर शेप में ही नज़र आ रहा है, रबर की इसके ऊपर जो है फिनिश है। बट अगर आप QC के अलावा, QC1 के अलावा एक्टिवा ई खरीदते हैं तो यहाँ पर मेटालिक आपको मिलता है, वो थोड़ा प्रीमियम फील भी कराता है। उसके हब पे भी जो है यहाँ पर डुअल टोन ट्रीटमेंट होती है, मेटालिक फिनिश होती है, जबकि यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। इस तरफ से भी अगर आप देखें तो दीज आर द रियर टेल लैंप्स। अगर आप टेल लैंप देखें तो ये भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। LEDs ही हैं, बट इसको थोड़ा राउंडिश रखा गया। उधर LEDs के साथ में थोड़ा 3D कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो रखा गया है, जिससे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे पैटर्न आप देख पा रहेंगे, पियानो फिनिश नहीं है इस वाले पार्ट पर भी, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट कट बता रहा है कि इसको थोड़ा लोअर जो है वो प्लेस किया गया है। इधर भी आपके पास में इंडिकेटर्स ऑफर किए गए हैं, रिफ्लेक्टर तीनों साइड ही जो है वो मेंशन किए गए हैं। इधर से आप देखेंगे तो हब मोटर जो है वो आपके पास में है, और एंड अगेन प्लास्टिक का जो है वो हार्ड प्लास्टिक का कवर है। यहाँ पर आप अगेन कॉइल स्प्रिंग देखेंगे, पीछे जो है वो आपके पास में दोनों साइड ही आपके पास में कॉइल स्प्रिंग ऑफर किया गया है। दिस इज़ एक्टिवा इंस्पायर्ड, या होंडा का जो है इंस्पायर्ड हेलमेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। QC1 की बैजिंग अगेन इधर, एंड ये डबल स्टैंड कुछ इस तरीके का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। एंड अगर हम इसकी चाबी के बारे में बात करें तो काफ़ी हद तक आपको कन्वेंशनल स्टाइल्ड चाबी जनरली पर दिया गया है। तो ये कुछ इस तरीके की चाबी है, इसमें कोई भी की फॉब वगैरह नहीं आएगी, या पैसिव कीलेस एंट्री वगैरह कुछ इस तरीके का फंक्शन नहीं आएगा, जो आपको एक्चुअली एक्टिव ई में दिया गया है। सीट ओपन करने का तरीका कुछ वैसा ही है जैसे हम पहले भी देखते हुए आ रहे हैं, और इस की होल में अलग अलग मोड्स है जो आप यहीं से एक्सेस होते हुए देखोगे। ये है वो LCD जो 5 इंचज़ की LCD है,
एंड इस एलसीडी पे आप बैटरी परसेंटेज देखेंगे, ऑडोमीटर 1 2 देखेंगे, साइड स्टैंड अभी एक्टिवेटेड है वो फ़िलहाल फील हो रहा है। एंड यहाँ पे 3 आपके पास में जो है वो मोड्स, स्टैंडर्ड, इकॉन एंड स्पोर्ट मोड। आई थिंक इसमें स्पोर्ट मोड जो है वो कट आउट हो गया, क्योंकि इकॉन एंड स्टैंडर्ड मोड ही यहाँ पर अवेलेबल है। हाई बीम, लो बीम एंड पास के लिए जो है वो बटन इधर है, टर्न इंडिकेटर एंड एक छोटा सा हॉर्न दिया गया है। एंड जो पिच है उस हॉर्न की वो बिल्कुल वैसी है जैसे आप जनरली कन्वेंशनल स्टाइल या फिर एक्टिवा आइस में देखते हो। होंडा का छोटा सा बैज इधर है। तो ये वाला जो सेलआउट है वो कम्प्लीटली अलग सा आपको नज़र आएगा। रीज़न बीइंग उधर TFT स्क्रीन अवेलेबल है 7 इंचज़ की, इधर 5 इंच की जो है वो आपके पास में LCD है। रियर में आपको जो है वो मिरर्स कुछ ऐसे देखने को नज़र आएंगे। एंड बूट ज़रा एक्सेस करके देखते हैं एक बार। देयर यू गो विद द बूट। अब जो इसका बूट है वो 26 लीटर का बूट है। आई थिंक छोटा हेलमेट इसके अंदर जो है वो आ जाना चाहिए। एंड एक बार उनको बुलाओ। सो 26 लीटर का ये जो बूट है इसमें आप कुछ और चीज़ भी रख सकते हैं इफ़ यू डू नॉट वांट टू पुट योर हेलमेट हेयर। और केबल, चार्ज केबल जो है वो आपके पास में इधर ही है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर होंडा का ये हेलमेट फ़िलहाल थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर हो रहा है, लेकिन एनीवे दिस इज़ द राइट वे टू डू इट। और कुछ इस तरीके से सीट जो है वो पोजीशन की गई है। सो अगर मैं आपको थोड़ा दूर से इसका लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसा आपको देखने को नज़र आएगा इसका लुक। और थोड़ा वाइड कर लेते हैं। एंड अच्छी लग रही है यार, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक्स अच्छे लग रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है एथर एंड एथर रिस्टा जो अभी मार्केट में आया था एंड जुपिटर, उसका कुछ कॉम्बो सा नज़र आ रहा है मुझ में, कुछ ऐसा फील कर पा रहा हूँ। दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं जो है वो, एथर भी अगर आप देखेंगे यहाँ से चॉप होता है, ये भी जो है वो यहाँ से कुछ ऐसा चॉप होके कुछ डिज़ाइन दिया गया है। तो थोड़ा डिफरेंट है डिज़ाइन, नो डाउट। बट अब प्राइसिंग बहुत बड़ा एक रीज़न बन जाएगा कि ये ऑप्ट करनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर आप इसका बैटरी पैक देखें जो कि नीचे प्लेस्ड है, वो 1.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। एंड ये 1.8 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करती है। 7 आई थिंक 77 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करती है। और साथ ही आपको 80 किलोमीटर्स का MIDC यानी क्लेम्ड रेंज आपको ऑफर करेगी। एंड कोई भी रेंज, रियल लाइफ रेंज, आई फील समवेयर अराउंड 670-65 के आसपास इसका जाना चाहिए। तो प्राइसिंग उस वे में अगर ये अंडर 1 लाख रखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन के साथ में ये इलेक्ट्रिक फ़िलहाल आप लॉन्च होते हुए देखोगे। अगेन अगर हम बात करें इसकी डिलीवरीज़ की तो भाई फरवरी से पहले तो ये नहीं मिल पाएगी। चले दोस्तों, हम फ़िलहाल कुछ और वेरिएंट्स, कुछ और क्लिप्स जो हैं वो करते हैं आपके लिए। इसमें 5 कलर्स वैसे अवेलेबल हैं, आप चाहो तो उन पाँचों में से खरीद सकते हो। दिस इज स्काई ब्लू, फिर वाइट भी आता है, एक ग्रे आता है, एक ब्लैक भी आता है एंड एक और कलर है विच आई एम नॉट रिमेंबरिंग, आई थिंक रेड। तो वो 4-5 कलर हैं जो आप यहाँ पर देख पाओगे। फिलहाल तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।